दी रॉन्ग हाउस फिल्म की कहानी एक ऐसे सीन से शुरू होती है जिसमें एक टीनेजर लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद एक घर दिखाया जाता है जहां एक लेडी हाउसिंग मैगजीन से हाउस एड्स को कट कर रही होती है। इसके बाद इसका हस्बैंड जॉर्ज आता है, उसे चलने को कहता है। कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जॉर्ज अंदर बैठे हुई अपनी बेटी को भी जाने का कहता है, जबकि वो पूछती है कि क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ। इस पर जॉर्ज कहता है कि हम जा रहे हैं आधे घंटे में। फिर वही लड़की एमी अपनी दोस्त सुजैन के बारे में बताती है। अब जॉर्ज, सुजैन और एमी गाड़ी में सफर करते हैं और इनकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकती है। ये सब अंदर चले जाते हैं कि वहाँ एमी को एक आदमी टेबल के कॉर्नर पर बैठा हुआ नजर आता है और इसकी शक्ल अचानक से हॉरिबल फेस में बदल जाती है। एमी बहुत डर जाती है, लेकिन इसकी बात का यकीन नहीं किया जाता। एमी गाड़ी में कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन जॉर्ज, इसका फादर, कहता है कि पहले हम घर देखने जाएंगे और फिर दोबारा हम घर वापस आ जाएंगे। फिर वो लंबा सफ़र करने के बाद इस घर तक पहुँचते हैं जहाँ फॉर सेल लिखा होता है और उसके साथ ही ऑनर की फ़ोटो बनी होती है। जैसे ही एमी उस आदमी की तस्वीर देखती है तो वो बताती हैं कि ये वही आदमी है जिसको इसने रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन इसकी बातों को इग्नोर किया जाता है। कुछ देर में उस घर में पहुँच जाते हैं और वहाँ कोई भी नहीं होता। वहाँ एक स्पीकर होता है जिसमें से वेलकम की आवाज़ आती है और ये भी स्टेटमेंट बोली जाती है कि आप फ्रीली इधर उधर जाकर घर देख सकते हैं, और कहा जाता है कि स्पीकर के बटन को प्रेस करके वो इस अजीम जगह के बारे में जान और सुन सकते हैं। इतनी देर में वहाँ एक जीप आती है जिसमें एक दूसरी फैमिली होती है जो कि पहले ही इस घर को देखकर जा चुकी होती है। दोनों फैमिलीज़ का इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद जॉर्ज की फैमिली गाड़ी में बैठकर चली जाती है जंगल की तरफ। जैसे ही इनकी गाड़ी जा रही होती है कि इनके सामने एक लेडेडियाकी आती है और ज़मीन पर गिरकर जख्मी हो जाती है। ये सब उतरकर उसको देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। इसके मुंह से खून बह रहा होता है और मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती हैं और बहुत ही मिस्टीरियस वैसे अपने हाथ से एमी के चेहरे को भी टच करती है। इमीडिएटली सेकंड फैमिली की भी जीप पीछे से आ जाती है और इन सब को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। सब दोबारा इस घर के सामने चले जाते हैं जहाँ फॉर सेल लिखा होता है। एक्चुअली अब दोनों फैमिली इस जगह पर ट्रैप हो चुकी होती है। अब वो गाड़ी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी उस घर के सामने आकर रुक जाती है तो दूसरी फैमिली का हेड अंदर जाने का कहता है और अंदर जाकर स्टे करने का बोलता है, जबकि उसकी वाइफ कहती हैं कि बहुत बैड आइडिया है। एमी बताती हैं कि ये स्ट्रेंज लड़की अंदर नहीं जा रही। एमी का फादर जॉर्ज कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ इकट्ठे होंगे। कुछ देर में वो इस घर में चले जाते हैं और अंदर बहुत ही डार्कनेस होती है। इस स्ट्रेंज लड़की को अब स्टेटस में विंडो पर एक आदमी नजर आता है जो कि एक बच्चे का मुंह छिपाए हुए होता है। उसने उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखा होता है उसके पास। सुजैन बताती है कि स्ट्रेंज लड़की को फीवर हो गया है। अगली सुबह स्पीकर से आवाज़ आती है वेलकम की और सेम स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है। इस पर सबकी आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि वो स्ट्रेंज लड़की गायब होती है। फिर वो विंडो से बाहर एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ होता है। दूसरी फैमिली का हेड सबको बाहर लेकर जाता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। कुछ देर में वो अंदर आते हैं तो स्ट्रेंज लड़की मिल जाती है। इस सीन में ये जाहिर होता है कि इस स्ट्रेंज लड़की की जुबान कटी हुई है। 1 महीना गुजर जाता है। सेकंड फैमिली की लेडी सफाई कर रही होती है कि इसे विंडो के बाहर एक बच्ची नजर आती है जो कि हकीकत में इसकी अपनी मरी हुई बेटी होती है। इसके अलावा ये भी दिखाया जाता है कि जो इनका बेटा सेकंड फैमिली का जो बेटा होता है और बैसाखियों की मदद से चलता है, वो अब उसकी रिकवरी हो रही होती है। सेकंड फैमिली की बेटी का नाम जेसन होता है। वो एमी के साथ घर से बाहर जाता है, जबकि जाने से पहले जेसन का बाप इसको रिवॉल्वर दे देता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। जेसन एमी के साथ होता है कि एमी को विंडो में से एक छोटा बच्चा नजर आता है। वो जल्दी से घर की तरफ भाग जाती है और अपने फादर को आकर बताती है कि मैंने एक बच्चे को देखा है। एमी के पेरेंट्स कुछ नोट्स और चीजें लेकर बैठे होते हैं और वहाँ एक पिग भी पड़ी होती है जहाँ उस बच्चे की तस्वीर होती है, तो एमी इसको पहचान लेती है। वो बताती हैं कि ये वही बच्चा है और अब सब स्टेयर्स की तरफ तेजी से जाते हैं, लेकिन इस जगह कोई नहीं होता। जबकि डाउन शेल्फ में दूसरी फैमिली की लेडी एक बॉक्स ओपन करती है और इसमें से बहुत से पजल्स निकाल लेती है और इनको टेबल पर रख देती है। इसके बाद वो इन्हें सॉल्व करने का सोच रही होती है कि इसे पीछे से मम्मी की आवाज़ आती है। जब वो टर्न होकर देखती है तो इसकी छोटी बेटी जिसको विंडो से बाहर देखा था, वो इसके पीछे खड़ेड़ी होती है। वो औरत अपनी बेटी को गले लगा लेती है और इसकी पिन वगैरह सेट करती है। वो बच्ची कहती है कि
मैं यहाँ नहीं रुक सकती, और अपनी माँ के कान में विस्पर करती है। वो स्ट्रेंज लड़की सोफे पर लेटी सब देख रही होती है कि वो लेडी के पास कोई नहीं होता। वो एक्शन से किसी से गले मिलने का कर रही होती है। अगले सीन में जंगल का व्यू दिखाया जाता है। इसके बाद डिनर टाइम होता है, जिसमें सुजैन कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम कुछ जानती हो, लेकिन इस पर वो लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती और मैं 5 नहीं हूँ। सुजैन उससे रूडली बात करती है, जिससे वो बाहर चली जाती है। जैसे ही सेकंड फैमिली की लेडी बाहर जाती है तो वहाँ उसको अपनी बेटी दोबारा नजर आती है, जो कि इस सीन के कान में दोबारा विस्पर करती है। नेक्स्ट सीन में सुजैन को ख्वाब आता है, जिसमें इसका हस्बैंड जॉर्ज को देखती है और वो बहुत वायलेंट होता है। इसके बाद वो सामने वाली कुर्सी पर वही आदमी रॉन को बैठा हुआ देखती है कि अचानक से सुजैन की आंख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड जॉर्ज से डर जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। डाउनस्टेयर्स पे एमी पजल्स को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है और फिर दूसरी फैमिली का हेड आ जाता है और उसके पास खड़ी ढी लड़की से बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। उसके बाद थोड़ा हाइपर हो जाता है। एमी का बाप इसे यकीन दिलाता है कि अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगी। अगले सीन में जंगल में एमी, सुजैन, जॉर्ज पहुंच जाते हैं और जैसे इनका बाप इनको पिस्टल दिखाता है और कहता है कि तुम एक एक करके निकलने की प्लानिंग कर रहे हो। एमी का फादर जॉर्ज बताता है, ऑन ऑफ कोर्स नॉट नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम। एमी अपना फेस वॉश कर रही होती है कि इसकी मदर इसको पीछे मिरर में दिखाई देती है, जबकि इसका गला कटा हुआ होता है। दूसरी तरफ सुजैन एक छोटी नाइफ लेकर उधर मूव करती है और फिर वहां से हैमर उठा लेती है। जेसन के बाप की कमर पर आकर हैमर को मार देती है। इस तरह जेसन का बाप मरने लगता है, लेकिन वहां जॉर्ज आता है और उससे रोड तक पहुंच का पता पूछता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। जॉर्ज अपनी बेटी एमी और स्ट्रेंज लड़की को लिए के साइड पर हो जाता है, जबकि सुजैन मुसलसल रोह रही होती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं करो। इसी तरह अब जॉर्ज बाहर जाने का डिसाइड करता है और वो गन अपनी डॉटर को देकर जाता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, जबकि दूसरी तरफ जंगल में जॉर्ज बैक स्टेप से रोड की तरफ को तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो फॉरेस्ट के मिड में पहुंचता है तो इसको हेलो की आवाज आती है। वही पर्सन रॉन अपने डॉग के साथ खड़ा होता है, लेकिन जब जॉर्ज पलटकर देखता है तो उसको अपना हमशक्ल दिखाई देता है और वो स्ट्रेंज लड़की एक ट्री के पीछे छुपी होती है कि जॉर्ज वहां जाकर स्ट्रेंज लड़की के बाल पकड़े डीएच लेता है और अपनी तरफ उसको घसीटता है। इसके बाद हैमर से उसको मार देता है। अब उस स्ट्रेंज लड़की की भी डेथ हो जाती है। एमी बहुत घबरा जाती है और रोने लग जाती है और अपनी गन से अपने फादर पर फायर कर देती है, जिसकी वजह से उसके फादर की डेथ हो जाती है और वो जंगल की तरफ भागती है। उसको एक कार नजर आती है और उसके सामने जाकर गिर जाती है। वो कार रुक के लोग उसको कार में बिठाते हैं, तब वो देखती है कि कुछ पजल्स उसकी पॉकेट में हैं। वो गाड़ी दोबारा इस घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। अभी वो वहां बैठी होती है कि दूसरे कॉरिडोर से वही घोस्ट बॉय और उसका बाप खड़े ही होते हैं और वो घोस्ट बॉय कहता है, शी इस बैक डैडी, और एमी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो आदमी सीजर से एमी की जुबान काट देता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जो बहुत से क्वेश्चंस छोड़ती है। राइटर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पर कहता है कि बेसिकली ये सब मर्डर गोस्ट बॉय और गोस्ट मैन कर रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडीज को पोज करके इनको मेंटली टॉर्चर करते हुए, और आखिर में पता चलता है कि ये वो ही पुराना साइकिल है जो दोबारा से शुरू हो जाता है। जैसा कि एमी की जुबान कट गई है और उसने स्ट्रेंज गर्ल की जगह ले ली है उस फैमिली के लिए जो अब ये घर देखने आए होते हैं, और ये कहानी उनके लिए दोहराई जाएगी।